हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर नितिन कुमार अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ 5x पेन सॉल्यूशंस वेयर योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। तो आज हम इस पेन सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज पेस्प्लेनस यानी कि फ्लैट फीट। फ्लैट फीट एक कंडीशन है जिसमें हमारे फुट की जो नॉर्मल आर्चेज होती हैं, जो कर्वेचर होता है वो लॉस हो जाता है, उसका कोलैप्स हो जाता है। तो इन आर्चेस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फुट कैसा होता है। अगर हम अपने फुट की बात करते हैं तो हमारे फुट में अराउंड 28 बोन्स होती हैं, जो कि 34 मसल्स के साथ मसल्स उनको होल्ड करती हैं, अलोंग विद 112 लिगामेंट्स। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स हमारे जो फुट में होते हैं, जो हमारे फुट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जाके ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक छोटा सा फुट बनता है। इसी वजह से इसमें इतनी पैथोलॉजीज और इतनी मल्टीपल कंडीशंस हैं और हर एक का अलग ट्रीटमेंट है। तो आज जब हम फ्लैट फुट की बात करने वाले हैं तो इसमें हम आर्चेस का बताएंगे आपको कि आर्चेस कैसे फॉर्म होती हैं और कैसे वो कोलैप्स कर जाती हैं। जैसे कि जब बर्थ होता है बेबी का, उस टाइम से लेके एंड 10 इयर्स की एज तक फुट का जो कर्वेचर है वो स्टार्ट होता है बनना। बट किसी वजह से अगर वो कर्वेचर नहीं बन पा रहा है तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है अल्टीमेटली बाद में वो कर्वेचर के लॉस का। तो जो फीट है वो फ्लैट हो जाता है। अब इसके बाद जो बात आती है वो है आपका बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट बहुत ज्यादा है और नी जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही है, नी से जो आपका बॉडी वेट है वो एंकल में जा रहा है, एंकल से फुट में, तो जो फोर्स है उसके पास ज्यादा आएगी और अल्टीमेटली एक्स्ट्रा लोड की वजह से वो आर्चेस कोलैप्स कर जाएंगी। थर्ड इज फुट की मसल्स वीक हो या किसी वजह से लिगामेंट या फेशिया इनकी इंजरी हुई हो तो वो भी फ्लैट फुट कॉज कर सकता है। तो क्या क्या इश्यूज होते हैं जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपके लिए अगर फ्लैट फुट है तो। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियोस में देखा होगा, हमने उसमें डिस्कस किया था कि फ्लैट फुट की वजह से आपको प्लांटर फेशियाइटिस डेवलप हो सकता है। फुट अगर फ्लैट होगा तो उसकी वजह से जो एप्रोप्रिएट फोर्सेस आपके नी पे जा रही हैं वो डायरेक्टली आपके हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में, इनफैक्ट आपके लंबर स्पाइन तक में पेन कॉज कर सकती हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि नेक पेन स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द फुट पेन। तो फुट एक काइनेटिक चेन का पार्ट है, बॉडी की एक पूरा चेन सिस्टम है कि एक साइड इश्यू स्टार्ट होता है एंड इट रेडिएट्स एंड गोज अप। सो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स पूरी बॉडी में आ सकती हैं। तो अगर इन चीजों की हम बात करते हैं तो इट शुड बी वेरी मच नेसेसरी कि हम इसको ट्रीटमेंट भी इसका अवेलेबल होना चाहिए और इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। बिकॉज every day you walk at least 10,000 steps. You know, WHO के रिकमेंडेशंस हैं कि 8,000 to 10,000 स्टेप्स आपको लेने ही लेने हैं। तो हर बार जब भी आप एक स्टेप रख रहे हैं तो आपके बॉडी का 2 to 3 टाइम्स बॉडी वेट आपके फुट पे और फिर आपके डायरेक्टली पूरी बॉडी पे आ रहा है। तो विद एवरी स्टेप यू आर गिविंग दैट मच लोड, तो 10,000 स्टेप्स यू बिलीव कितना स्ट्रेस आएगा। और फिर इतने सारे स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि 121 लिगामेंट्स, देन इतनी सारी मसल्स, देन बोन्स, तो उन पे जब स्ट्रेस आता है तो अल्टीमेटली उनमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने फुट के लिए प्रॉपर कर्वेचर को नॉर्मलाइज करना है। इसके लिए मसल स्ट्रेंथनिंग इज अ मस्ट। पहली एक्सरसाइज जो हम फुट के कर्वेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए करेंगे उसे हम बोलते हैं टो कर्ल अप्स या फिर टो पिक अप्स। इसके लिए आप ग्राउंड पे कुछ छोटे पेबल्स या राइस रख सकते हैं और अपने टोज से उनको लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करके उसे किसी कंटेनर में डालेंगे। ऐसी ही इस एक्सरसाइज को आपने 20 टाइम्स रिपीट करना है और दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें कि आपने अपनी काफ मसल को स्ट्रेंथन अप करना है,
जिससे कि प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और जो पेन आ रहा है वो खत्म हो जाए, जो फुट फ्लैट होने की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं वो खत्म हो जाए और फुट का कर्वेचर मेंटेन किया जा सके। थर्ड एक्सरसाइज इज काफ स्ट्रेचिंग, जिसमें कि आपको काफ मसल को स्ट्रेच आउट करना है ताकि उसकी जो नॉर्मल लेंथ है वो मेंटेन हो सके और जो वो हील बोन को पुल कर रही है ऊपर, जिसकी वजह से फीट फ्लैट हो रहा है, वो ना हो। इसके लिए काफ को आप स्ट्रेच करेंगे एक टॉवल रोल करके एंड उसको पुल करेंगे, पुल करके 10 सेकेंड्स तक काउंट करेंगे एंड देन रिलीज करेंगे। इस तरह आप 5 बार रिपीट करेंगे इस एक्सरसाइज को और दिन में 2 से 3 बार इसको आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज फुट ऑर्थोसिस। फुट के अंदर हील पैड्स और सिलिकॉन पैड्स हम लगाते हैं, एट द सेम टाइम वेजेस लगाते हैं, इनसोल्स लगाते हैं, ताकि जो कर्वेचर है वो पैसिवली हम उसको मेंटेन करवा रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि बेयरफुट वॉकिंग से नी और फुट को जो कर्वेचर है, जो सरफेस है, उसको बहुत सपोर्ट मिलता है और लोड जो है वो कम पड़ता है, मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। तो बेयरफुट वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इसके साथ बाकी सब चीजें जो आपने ध्यान देना है वो है आपका बॉडी वेट, क्योंकि आपके बॉडी वेट अगर 1 पाउंड भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इन केस 1 पाउंड मीन्स हाफ केजी, तो ऑलमोस्ट अगर आप 1 केजी वेट इंक्रीज गेन कर रहे हैं किसी वजह से, तो आपके फुट पे जो स्ट्रेस आएगा वो 3 to 4 केजी आएगा। तो आपको अगर फुट पे स्ट्रेस कम करना है तो आपको अपना बॉडी वेट को कंट्रोल करना होगा। बॉडी वेट कंट्रोल होते ही आप विद एवरी 1 केजी डिक्रीज इन योर बॉडी वेट, आपके फुट पे जो स्ट्रेस है वो 3 to 4 केजी कम हो जाएगा और आपकी फुट की मसल्स को कम वर्क करना पड़ेगा उसको स्ट्रेस को होल्ड करने के लिए, और आपके फुट की जो आर्चेज है वो पूरा प्रॉपर अपना मैकेनिज्म, जो स्प्रिंग मैकेनिज्म उनका होता है, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग, तो उसे वो नॉर्मलाइज कर पाएंगी और इजीली आपको फोर्स प्रोडक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइज का यूज करके आप अपने फुट के मसल्स को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप उनको लेंथन अप भी कर सकते हैं, जिससे कि जो कर्वेचर है वो नॉर्मलाइज हो जाए और आपके फुट के इश्यूज की वजह से बाकी जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो रेक्टिफाई की जा सके। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया कि आपको कुछ इनसोल्स और वेजेस आपको यूज करनी चाहिए। अगर वो आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो बाकी इश्यूज हैं उनके लिए अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं इन फ्यूचर हम आपके लिए बनाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जीमेल चैनल पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उन पे कांटेक्ट करके हमसे पर्सनलाइज टेलर मेड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।